भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। करते हैं अभिनंदन। मौसम मुस्कुराए मन पंछ गीत गाए, मौसम मुस्कुराए मन पंछ गीत गाए। प्रभु घर में आप आए, आपका शुभ स्वागतम। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। वेलकम। ओम शांति। आइए, भले पधारे। आज बड़ौदा कारेली बाग की बगिया में आपका बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। भाई और बहनों, देखिए आज दिल्ली से, शालीमार बाग दिल्ली से हमारे आदरणीय पूनम दीदी जी पधारे हैं, अपना आज अनुभव सुनाएंगे। और खास तो ये भी कहूँगा कि आप जोनल कोऑर्डिनेटर है आर्ट एंड कल्चर विंग के, तो कलाकारों की सेवा के लिए निमित्त आप है वहाँ पर, और बड़े बड़े कलाकारों की आप सेवा करती है। आपकी और भी कई अन्य सेवाएं तो है ही है। और हमने ये भी देखा आप एंकरिंग भी बहुत अच्छा करते हैं। हमें अच्छा लगता है जब आप एंकरिंग करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी विशेषताओं से आप संपन्न है। परम कलाकार ने आपको विशेष रीति से रचा है। तो आज आपके अनुभव सुनेंगे। साथ साथ जब कलाकारों की सेवा की बात आती है दीदी जी, तो कलाकारों का रवैया अपना होता है, उनका रुआब अपना होता है। तो कैसे उन रुआब को आप तोड़ के प्यार के आधार से, स्नेह के आधार से आप बाबा के घर में ले आते हैं, मधुबन घर तक आप पहुंचाते हैं। ये थोड़ा भारी और चैलेंज का काम होता है। तो साधारण लोगों की सेवा अलग है, कलाकारों की सेवा अलग है। तो बाबा ने आपको निमित्त बनाया है, तो वो भी आप थोड़ा प्रकाश डालें, ताकि बड़ौदा को भी, शायद आपको तो दीदी पता है, बड़ौदा को भी कला और संस्कृति की नगरी कहा जाता है। तो कलाकारों के निमित्त आप, सेवा के निमित्त आप है, तो हमें कुछ बातों पर उसमें भी जरूर आप प्रकाश डालना। तो भले आप शुरू करें। ओम शांति। शांति। सर्वप्रथम तो दिल्ली के कला संस्कृति प्रभाग के सभी सदस्यों की ओर से, टीचर्स बहनों की ओर से आप सबको मुबारक देना चाहेंगे, बधाई देना चाहेंगे, जो आप इतने लंबे समय से इस प्रकार की सेवा के निमित्त बने। क्योंकि मैं भी बीच बीच में जो भी आपके ये प्रोग्राम चल रहे हैं लगातार सुनती थी, तो मेरे को कई बार मन में विचार आता था कि मनीष भाई को ये विचार क्यों नहीं आता कि हम दिल्ली की बहनों का भी पार्टिसिपेशन रखें। तो कई बार ये विचार मन के अंदर आता रहता था। शायद मेरा विचार ही आपको टच कर गया और आपने अचानक ही निमंत्रण दिया इस सेवा को करने का। तो वैसे तो आप सभी घर परिवार में रहते हुए इस प्रकार की सेवा का जो साहस का कदम उठाया है, उसमें सबकी ब्लेसिंग तो आपके साथ है ही है, लेकिन परम कलाकार शिव बाबा की विशेष ब्लेसिंग आपके साथ है। इसलिए आपका ये कार्यक्रम आज तक भी सफलतापूर्वक चल रहा है, इसकी हमें बहुत खुशी है। इसलिए बारंबार आपको और आपके सब साथियों को और जो भी अब तक पार्टिसिपेट करते रहे हैं, उन सबको बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। थैंक यू दीदी। हाँ जी, थैंक यू। और दिल्ली का नहीं हुआ है दीदी, ऐसा भी नहीं है। खास तो हमने आशा दीदी का मुख्य रूप से किया है, लॉरेंस रोड वालों का भी किया है, और भी एक दो हुए हैं, लेकिन कम हुआ है, जरूर कम हुआ है। अब आपसे शुरुआत अच्छे से हो रही है, तो पूरा दिल्ली कवर हो जाएगा। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। तो प्यारे बाबा ने इस विभाग की सेवाओं के जब निमित्त बनाया, तो निमित्त बनाने के साथ साथ विभिन्न कार्यक्रमों को आयोजित करने में पूरी ऐसी बाबा की मदद हर समय ये महसूस होती कि जैसे बाबा ने सिर्फ निमित्त नहीं बनाया, लेकिन स्वयं ही वो हमसे आगे बढ़कर के अपने सारे कार्य करवा रहे हैं। ये तो इस ईश्वरीय जीवन का सेवाओं को करते हुए
सार बताया, लेकिन वास्तव में इस सेवा के निमित्त जब बाबा ने बनाया तो अपनी बचपन की जीवन से लेकर के समर्पित होने की जीवन तक की कुछ घटनाएं स्मृति में आई, जिसके कारण से आज ये एहसास होता है कि जब दिल्ली जोन से नाम भेजा गया मधुबन में इस विंग की सेवा के लिए, तो जरूर उसके पीछे कोई विशेष कारण रहे होंगे। तो जब मैंने घटनाक्रम पर ध्यान दिया तो मुझे स्मृति आई कि जब मैं 9 वर्ष की आयु की थी और 13 वर्ष की उम्र तक कल्चरल प्रोग्राम, जिसमें विशेष रूप से छोटे बच्चों के ग्रुप को इकट्ठा करके रामलीला का आयोजन करना और जहां भी स्कूल के अंदर कल्चरल प्रोग्राम होते उसमें पार्टिसिपेट करना, जैसे बचपन से ही एक विशेष ऑटोमेटिक रुचि थी। और दूसरी विशेष बात कि कहीं भी जैसे मंदिर गुरुद्वारे में या कोई प्रोग्रामों में किसी को तबला या ढोलक बजाते हुए देख लेते तो तुरंत घर में आकर के हर चीज पर बजाना ऑटोमेटिक शुरू कर देते। किसी ने कुछ नहीं सिखाया, लेकिन अपने आप ही वो इस तरह से कोई इंस्ट्रूमेंट का, जैसे तबला ढोलक का ही इतनी तरह की तालें ऑटोमेटिक जहां मैं देखती सुनती तो आती जाती। जैसे एक प्रोग्राम में किसी तबला बजाने वाले को देखा कि वो ट्रेन चलने की आवाज निकाल रहा है, कुक की आवाज निकाल रहा है, पक्षियों की निकाल रहा है, तो घर में आकर ऐसे ही किसी थाली पर या दरवाजे पर जैसे बजाया तो वो अपने आप ही निकलने लग गया। तो मेरे को समझ नहीं आती थी कि ये मेरे साथ क्या जादू हो रहा है, लेकिन आज की डेट में ये समझ आता है कि इस विंग से जुड़ना था तो बचपन से ही जैसे ये सब अपने अंदर मैं देखती थी। तो बचपन से ही जन्म लेने के साथ साथ अलौकिक जन्म का बीज भी पड़ चुका था, क्योंकि हमारे लौकिक घर में राजस्थान जयपुर के अंदर हमारे आदरणीय दिल्ली जोन के रुक्मणी दादी जी ने सेवाओं की शुरुआत हमारे लौकिक घर से की थी, तो इसलिए बीज तो वहीं से पड़ चुका था। लेकिन बचपन में 13 वर्ष की आयु तक कुछ भक्ति मार्ग और कुछ ज्ञान मार्ग, जैसे हमारी लौकिक दादी सेंटर जाती थी तो हमें भी कभी कभी ले जाती, हर गुरुवार को भोग खाने को मिलता। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा जुड़ाव जो है बचपन से ही सेवा केंद्र से भी बना रहा और साथ साथ भगत परिवार होने के कारण भक्ति से भी रहा कि व्रत उपवास रखना, पूजा पाठ करना, मंदिर में जब तक भजन कीर्तन करके नहीं आ जाना तब तक भोजन नहीं करना। इस प्रकार की बातें जो है भक्ति की बचपन से चलती रही। और बाबा ने आवाज शुरू से ही बचपन से इतनी सुंदर दे रखी थी कि बिना माइक के भी अगर कहीं गाते थे तो दूर तक आकर्षित होकर के लोग पास आ जाते थे। ऐसा वरदान जैसे बाबा ने बचपन में ही दे रखा था। कहने का भाव कि कुछ सीखा नहीं, लेकिन शायद पिछले जन्म का संस्कार जो है इस विंग की ओर बढ़ने का कदम शायद बचपन में दिखा रहा था, जिसका अनुभव अब होता है। और बीच में फिर गुरु परिवार के होने के कारण से 13 वर्ष की उम्र से 17 वर्ष की उम्र तक जो हमारी दादी जी के लौकिक भाई मुनि हरमिलापी जी, उनके साथ जुड़ गए और उनके सत्संगों में आना जाना, वहां भी भजन कीर्तन में भाग लेना। लेकिन इसके साथ साथ पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान रहता था। जैसे ही बीएससी कंप्लीट की तो ना जाने एकदम ऐसी वैराग वृत्ति आई कि ऐसे लगे कि कुछ है जो जीवन में मिल नहीं रहा। कार्य करते हुए लगता बस क्या इसी कार्य को ही करना यही जिंदगी होती है। विचार चलते थे कि क्या कोई ऐसी दुनिया नहीं होगी जहां पर सब स्नेह प्रेम से रहेंगे, जहां पर सब भगवान को याद करते होंगे। तो जब इस प्रकार के विचार चलते तो जैसे मुनि हरमिलापी जी से अटैच थे तो उनको
नियम था हमारा कि सप्ताह में एक बार पत्र लिखते थे। तो उन्होंने हमको जो है उनका जो ग्रंथ था उसकी स्टडी करने के लिए कहा। तो उसकी स्टडी करते रहते और जैसे भक्ति में हठ करके बैठ जाते कि भगवान दर्शन दे, नहीं तो गला कटाने के लिए मैं तैयार हूँ। ऐसे कभी-कभी जिद करके भी बैठ जाते थे। लेकिन इन सबको करते हुए रिजल्ट क्या रहा, जब एक बार वो गुरुजी हमारे लौकिक घर में आए, तो मैंने अपनी लौकिक माता ही से कहा कि मुझे तो इनके जैसा जीवन बनाना है, इनके साथ जाना है। तो जैसे क्योंकि लौकिक संबंध था इसलिए माँ-बाप ने भी भेज दिया उनके साथ। लेकिन उनके जो शिष्य देखते थे तो वो कहते थे इतने पढ़े-लिखे होकर के ये क्या कर रहे हो आप? ये मार्ग बहुत कठिन है, आप इस पर चल नहीं सकेंगे। आपको खूब सेवा करनी पड़ेगी, बहुत जल्दी उठना पड़ेगा। तो इस तरह से जब उन्होंने बातें की तो एक घबराहट सी हो गई कि शायद ये रास्ता बहुत मुश्किल है। तो हम घर लौट के आ गए। लेकिन हमारा तो जाना लिखा ही था। तो हमारी लौकिक बुआ जी जो कि कश्मीरी गेट सेवा केंद्र दिल्ली में इंचार्ज थी, तो वो हर बार माउंट आबू आते-जाते हमारे लौकिक घर से होके जाया करती थी। तो उस बार भी वो आई और उनको सारी बात पता चली। तो उन्होंने हमारी इच्छा को जान लिया कि ये मुनि हरमिलापी जी जैसा बनना चाहती हैं। तो वो उनकी बातें सुनाते-सुनाते बाबा की बातें भी सुनाने लगी और रुचि पैदा कर दी कि भई हमको इस ज्ञान मार्ग में चलना ही है। क्योंकि मेरे मन में ये संकल्प था कि जब तक मेरे को परमात्मा नहीं मिलेंगे, तो मैं एक टाइम भोजन करूँगी और पूरा 1 साल तक हमने एक टाइम ही भोजन किया। लेकिन जब वो लीला बहन जी ने कहा कि आप मेरे साथ दिल्ली चलो, वहाँ आपको मुनि हरमिलापी जी भी मिलेंगे और भगवान का ज्ञान भी मिलेगा। तो मैं उनके साथ चली गई क्योंकि छुट्टियाँ थी। तो जब 23 जनवरी को उनके साथ दिल्ली पहुँची और 24 जनवरी से मेरा कोर्स होना शुरू हो गया। तो जैसे-जैसे कोर्स चलता जाता, हालाँकि मैं साइंस की विद्यार्थी थी, इन सब बातों से दूर-दूर तक कोई मतलब नहीं था। लेकिन क्योंकि ज्ञान का बीज जो पैदा होने के साथ-साथ डल चुका था, वो अब अपना रंग दिखाने लगा और मेरे को तुरंत हर चैप्टर के साथ निश्चय होता जाए कि ये तो ईश्वरीय ज्ञान है। क्योंकि इससे पहले भी मैं कई संत महात्माओं के सत्संग में जाती थी, स्कूल से ही सीधा चली जाती थी और उनसे क्वेश्चन भी करती थी, लेकिन मेरे को कहीं भी संतुष्टि नहीं होती थी उनके जवाब से। लेकिन यहाँ सेंटर में रह कर के कोर्स करने पर इतनी जिज्ञासा मेरी बढ़ती जाती थी, क्वेश्चन होते थे कि जो बहन जी मीरा बहन जी कोर्स कराती थी तो उनको जगा-जगा के भी उनको काम करते हुए भी कहती कि इस बात का मुझे जवाब दो। तो ऐसे 7 दिन के अंदर जैसे ही कोर्स पूरा हुआ तो पहले-पहले वो हमें जो है गुलजार दादी जी से मिलवाने के लिए लेकर के गए। तो गुलजार दादी जी से मिलकर ऐसे लगा जैसे सब कुछ पा लिया और उनके सामने मैंने पहला अपना अनुभव का गीत गाया। उस समय ढोलक तबले तो कुछ होते नहीं थे, तो वहाँ से ही स्टील की एक थाली लेकर उसको बजा करके कि जब सतगुरु पूर्ण देव मिले, फिर दूसरा देव मनाना क्या? जब घट में आत्म देव मिले, फिर वन-वन खोजन जाना क्या? ये जैसे बाबा की याद का पहला अपने आप गीत बना कर के अनुभव का उनके सामने गाया और उसके बाद तो जब भी दादी जी के सामने जाते तो वो कहते पूनम कोई गीत सुनाओ। तो नए-नए जैसे अपने आप ही गीत बनाना, ज्ञान के हीरे मोती लूट लो गली-गली लुटाएँ गली-गली, इस प्रकार से कई गीत जो है दादी जी के सामने भी सुनाते थे। और सबसे बड़ी बात, जैसे कोर्स के बाद इतनी जल्दी-जल्दी मुझे सारे ब्राह्मण परिवार का स्नेह, प्यार, सेवाओं का मौका ऐसा मिलता गया, यहाँ तक कि मधुबन में भी 2 महीने रहकर अव्यक्त बाबा से मिलने का, सेवा करने का ऐसा मौका मिलता गया कि जैसे एक परिपक्व अवस्था मेरी उसी के अंदर हो गई। लेकिन इस बीच में लौकिक घर से बुलावा आ गया कि आपको जो है आगे की पढ़ाई करने के लिए वापिस आना है। तो मैं जैसे चली गई बीएड करने के लिए, लेकिन बीएड करते हुए भी क्या हुआ कि जो मेरी कुलीग थी, उनके ससुर रजौरी गार्डन सेंटर पर दिल्ली के अंदर
क्लास करते थे, शेर सिंह उनका नाम था, काफ़ी प्रसिद्ध थे वो भी यज्ञ के अंदर। तो उसने मेरे हाथ में अंगूठी देख ली, क्योंकि बड़ी दीदी जी ने अंगूठी पहनाई थी और कहा कि आपकी बाबा के साथ अब सगाई हो चुकी है। तो जैसे उस अंगूठी को देखते ही वो कहे कि मेरे ससुर ने भी ऐसी ही अंगूठी पहनी हुई है। तो उससे सारे में आवाज़ फैल गया कॉलेज के अंदर कि ये तो ब्रह्मा कुमारी में जाती है। लेकिन मैंने कहीं भी शो नहीं किया था, क्योंकि उस समय लोग ब्रह्मा कुमारियों को इतना अच्छा समझते नहीं थे। लेकिन जब ओपन में बात आ गई, तो फिर कुछ प्रोग्रामों में और कुछ वैसे ही सेवा का ऐसा मौका मिला कि सबके मन में ब्रह्मा कुमारियों की छाप बीएड कॉलेज में पढ़ाई पढ़ते हुए भी हो गई। लेकिन जैसे ही पढ़ाई पूरी हुई, एक दिन भी ना आगे ना पीछे दिल्ली से हमारी लौकिक बुआ जी का फ़ोन आ गया कि आपको दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है और उसमें बच्चों के कल्चरल आइटम तैयार कराने हैं, इसलिए आप आ जाओ। तो जब मैं आ रही थी दिल्ली की ओर वापस, तो मेरे को बार-बार ऐसे लगे कोई चुंबकीय आकर्षण है जो खींच रहा है, और अंदर से आवाज़ आने लगी कि अब तू लौट के वापस इधर नहीं आएगी। और वही हुआ, उसके बाद मेरा वापस लौकिक घर जाना ही नहीं हुआ और ईश्वरीय सेवाओं में सबके स्नेह प्यार से बढ़ते-बढ़ते, और विशेष जो उसमें नींव रही, वो ये कल्चरल प्रोग्राम की ही। चाहे मधुबन में बच्चों का जब ग्रुप ले जाना होता था, तैयार करके ले जाते थे, उस समय हमारे आदरणीय उषा दीदी जी भी होते थे, और अपने अहमदाबाद के भी एक जो आज भी निमित्त हैं बच्चों के प्रोग्राम कराने के, तो ये सब होते थे। और खूब नए-नए अच्छे-अच्छे आइटम स्वयं से ही बना कर के, जैसे ताश के 52 पत्ते, आध्यात्मिक रामलीला, चलो चलो संगम पर ट्रेन खड़ी है, पवित्रता की टिकट कटा लो, चलने वाली है। इस तरह से ट्रेन के डिब्बे बच्चों के बना कर के, और ऐसे नए-नए आइटम हमेशा ही बना कर के ले जाती थी। आज भी जो है मधुबन के जो पुराने भाई-बहन हैं, उनको मालूम है कि हम जो है कितने अच्छे-अच्छे नए-नए आइटम अपने आप से ही बना कर के ले जाते थे। तो इस तरह से इस प्रकार की कलाओं को देखते हुए, जो जबकि किसी ने सिखाया भी नहीं, लेकिन अपने आप ऐसे जैसे करण करावन हार शिव बाबा निमित्त बना कर के, इवन टीचर्स की भट्ठी में भी कई बार जैसे बहनों को कहा जाता था कि कोई कल्चरल प्रोग्राम करो, तो उसमें भी वैरायटी प्रोग्राम बना कर के करना छोटी आयु के अंदर। तो ऐसे चलते-चलते जब जो है हमारी हेलो, आवाज़ आ रही है आपको लोगों को? आ रही है, आ रही है। हाँ जी। तो इस प्रकार से चलते-चलते जब बड़ों ने देखा कि दिल्ली के अंदर भी कई बड़े-बड़े प्रोग्राम होते, तो उसमें सॉन्ग्स गाने का और प्रोग्राम तैयार करवाने का जिम्मा जैसे शुरू से ही रहता ही था, ज़िम्मेवारी रहती ही थी। फिर जब अपने आर्ट एंड कल्चर विंग की जिस साल से सेवा शुरू हुई, उसी वर्ष से लेकर के और काफ़ी लंबे समय तक हर साल कोई ना कोई वीआईपी को, नए लोगों को लेकर के जाना। तो शुरू में तो छोटी एज में इतनी समझ भी नहीं होती थी, इतना अनुभव भी नहीं होता था, और इतनी जल्दी कोई जैसे बड़ा व्यक्ति हमारे कहने पर तैयार हो जाए, ऐसा भी नहीं होता था। लेकिन अंदर में बस एक ही लगन थी कि जब हमें दादी जी ने, गुलजार दादी जी ने निमित्त बनाया है इस सेवा के, तो हमें यही करनी है। हालाँकि साइंस का स्टूडेंट होने के कारण से मेरे से कइयों ने कहा आप साइंटिस्ट इंजीनियर विंग में आ जाओ, और एक धार्मिक परिवार से, गुरु परिवार से होने के कारण किसी ने ऑफर की रिलीजियस विंग में आ जाओ। लेकिन मुझे मन में ये था कि नहीं, जो बड़ों ने कहा है मुझे तो वही सेवा करके दिखानी है। और सच मानो, जैसे बड़ों की आज्ञा का पालन किया, तो हमारे शालीमार बाग सेवा केंद्र पर ऑटोमेटिक जो है सबसे पहले आर्टिस्ट अश्विनी सुदन जी आए, जो कि संगीतकार भी हैं और बहुत अच्छे अपने गीत लिखते भी हैं, गाते भी हैं। तो वो जिस इंस्टीट्यूशन में कार्य करते थे, वहाँ के डायरेक्टर से जब मैं मिली और उनको माउंट आबू का पहले-पहले निमंत्रण दिया, तो वो मुस्लिम थे, अस्करी जी। उन्होंने मेरे से प्रश्न रखा कि अगर हम आपसे जुड़ेंगे,
तो क्या आप हमारे आर्टिस्ट को पैसा देंगे? तो फिर मैंने कहा कि नहीं, हम आर्टिस्ट को पैसा नहीं देते हैं, लेकिन हमारी स्टेज जो है इंटरनेशनल स्टेज है, वो आपको ज़रूर मिलेगी। तो जैसे बाबा ने समझवाना था समझवाया, लेकिन वो तैयार हो गए और दिल्ली के अंदर सबसे पहले एक बड़ा प्रोग्राम, मेगा प्रोग्राम अम्बेडकर स्टेडियम में हुआ था। तो उनके इंस्टीट्यूट के आर्टिस्ट जो थे, उन्होंने उस समय प्रोग्राम दिया, तो दिल्ली के अंदर ये पहला ही था, जबकि बाहर के आर्टिस्ट जो है प्रोग्राम दे, तो बहुत सफलता मिली थी। और विशेष रूप से हमारे दैवी भ्राता जगदीश भाई जी का सहयोग रहा, उन्होंने ही निमित्त बनाया था और वो जैसे कहते थे वैसे ही मैं करती थी। अगर वो कहते थे 9 बजे फ़ोन करना है, तो 9 बजने में 1 मिनट भी आगे-पीछे नहीं होने देती थी। लेकिन जैसा वो कहते थे, वैसे करते-करते बड़ों की ब्लेसिंग से, सबकी दुआओं से धीरे-धीरे इस आर्ट एंड कल्चर विंग की सेवा करने का अनुभव जो है बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। और फिर ऐसा भी समय आया कि वीआईपी की सेवा भी बाबा ने करवानी शुरू कर दी। जैसे सबसे पहले एक इंटरनेशनल लेवल की सितार वादक थी, उसको हम मधुबन में लाए थे। फिर उसके बाद एक और इंटरनेशनल लेवल की थी, जो कि क्लासिकल सिंगर थी, उनको लाए थे। एज़ गेस्ट भी लेकर के आए थे। तो फिर इसके बाद जो है, जब इस विंग की सेवाओं के निमित्त बाबा ने बना दिया, तो फिर सबका ये इशारा होता कि दिल्ली में भी आप कुछ करो, दिल्ली में भी करो। तो सबसे पहले 2003 में अभियान निकालने की जो सेवा थी, वो दिल्ली से ही शुरू हुई, जिसमें विशेष रूप से गुलजार दादी जी को हमने निमंत्रण पत्र भी लिख कर के दिया। वो माउंट आबू में थे, उनकी स्वीकृति मिलते ही जैसे सब हॉल भी, ऑडिटोरियम भी बुक हो गया। कैसे बाबा करवाता गया, आदरणीय रतन मोहिनी दादी जी ने आकर के उस पहले कैंपेन का उद्घाटन किया था और अपनी चंद्रपुर वाली कुसुम दीदी जी और उनके आर्टिस्ट उस 17 दिन के अभियान में पूरा समय साथ रहे। अमरावती के 40 कलाकार, वो भी उस अभियान के अंदर नाटक करते हुए चलते थे। और सबसे बड़ी विशेष बात कि उस अभियान के अंदर जो हमको स्पॉन्सरशिप मिली, वो एनएचपीसी के सीएमडी, जो कि बाबा के बच्चे बन गए, उनको मधुबन तक बाबा से मिलवाने का कार्य, बाबा का विद्यार्थी बनाने का कार्य, मेगा प्रोग्राम में भी उनसे स्पॉन्सरशिप करवाई दिल्ली के। तो ऐसे उनके सहयोग से वो 17 दिन का अभियान दिल्ली और आसपास यूपी तक इतना सुंदर चला और 50,000 लोगों की उस समय उस अभियान से सेवा हुई थी। उसके बाद तो फिर 4 अभियान और भी 2018 तक चले और इस प्रकार से जो है अभियान की सेवाओं के अनुभवी बनने के बाद फिर तो बस जैसे रास्ता दिखता गया और ज़्यादा उमंग उत्साह बढ़ने लग गया इस विंग की सेवा करते हुए। तो इस विंग की सेवा करते हुए भी एक और किस्सा याद आ रहा है कि हमारे जो फ़िल्म इंडस्ट्री में अपनी अभिनेत्री ग्रेसी सिंह जी, तो कैसे बाबा ने भी इस सेवा केंद्र के द्वारा ही उनको ज्ञान मार्ग में लाने के निमित्त बनवाया। उस समय भी दिल्ली के अंदर एक मेगा प्रोग्राम की तैयारी हो रही थी और हमारे सेवा केंद्र को विशेष रूप से राजयोग का स्टॉल, उसके चित्र बनाने थे, उसके लिए तैयारी करनी थी। तो जैसे 2 बार वो आई हमारे यहाँ पर, तो हम लोग तो पहचानते नहीं थे, तो इसलिए उनको कहा कि व्यस्त है, अभी आपको अटेंड नहीं कर सकते। लेकिन तीसरी बार जब उन्होंने ज़ोर दिया, तो फिर वो अपनी मदर के साथ जैसे 7 दिन का कोर्स करवाते थे, करती थी। तो हमें तो पता नहीं था कि वो अभिनेत्री हैं। तो जब उनकी मदर से उनका परिचय कहा, तो उन्होंने बहुत धीमे से कहा कि ये एक्ट्रेस हैं। फिर भी समझ नहीं आई। फिर हमारे क्लास के भाई-बहनों ने बताया कि ये इस तरह से लगान फ़िल्म की हीरोइन है। तो जब हमारा प्रोग्राम चल रहा था, मेगा प्रोग्राम चल रहा था, तो हमने उनसे पूछा, ग्रेसी सिंह जी से, कि आप हमारे यहाँ कोई सेवा दे सकते हैं? तो कहा, हाँ, मैं कथक डांसर हूँ, तो मैं डांस अच्छा दे सकती हूँ। तो फिर हमने बड़ों से परमिशन
मांगी तो पहले तो किसी को विश्वास ही नहीं होता था कि भाई कोई अभिनेत्री भी दिल्ली जैसे शहर के अंदर, क्योंकि मुंबई शहर है इस कार्य के निमित्त। तो लेकिन जब सबने देखा उनका कार्यक्रम, 2 बार उनका स्टेज पर हुआ, फिर तो सब बस बड़ों के वो संपर्क में आती चली गई। समय प्रति समय जो भी वो बात हमारे से समझना चाहती थी, समझाते चले गए, साथ-साथ बड़ों से भी उनका कनेक्शन करवाते चले गए। और आज हम सबको पता है कि वो बाबा के यज्ञ में निस्वार्थ भाव से किस प्रकार से अपनी सेवाओं को बड़ों के साथ मिलकर के दे रही हैं। तो उनके बाद जो है, फिर एक बड़े व्यक्तित्व को बाबा यज्ञ के निकट लाने में निमित्त बनाया हमको। वो हैं हमारे दिल्ली के अंदर नोएडा में फिल्म सिटी के अपने संदीप मारवा जी, जिन्होंने फिल्म सिटी बसाई नोएडा के अंदर। तो उनको मधुबन में एज ए गेस्ट लाने का 2017 में 16 या 17 ऐसे लाने का मौका मिला। और जब वो एक बार माउंट आबू आए, उसके बाद तो जैसे हर रक्षाबंधन पर उनको राखी बांधने जाना, और भी दिल्ली में पिछले साल ही अभियान निकला था, तो उनके वहां पर भी हमारे सभी वरिष्ठ अपने सतीश भाई जी, दयाल भाई जी, ये सब वहां पर गए थे। विशेष कार्यक्रम वहां पर हुआ, और भी बहुत सारे कलाकारों के साथ उस प्रोग्राम के द्वारा कांटेक्ट रहा। और उनका समय प्रति समय अभी भी, जब पीछे पहली जो ये अपनी कॉन्फ्रेंस रही, ई कॉन्फ्रेंस रही, उसमें भी संदीप मारवा जी ने अपना अनुभव शेयर किया था ऑनलाइन पर। तो इस प्रकार से उनकी सेवा हमेशा ही, जैसे जब भी कुछ हम उनको कहते हैं तो वो मना नहीं करते हैं कभी। तो जैसे जैसे बाबा की ये सेवाएं मिली आर्ट एंड कल्चर की, तो हर साल जैसे ऑटोमेटिक ही बाबा के सामने एक संकल्प जैसे आ जाता कि बाबा इस साल आप क्या करवाएंगे, इस साल आपने कौन सी सेवा के निमित्त बनाना है। तो बस देखा, जैसे ही संकल्प रखती तो बाबा कोई ना कोई नई सेवा ऐसे करवाते कि हमें खुद को ही नहीं मालूम कि क्या सचमुच ये सेवा यहाँ से हो रही है। लेकिन करण करावनहार बाबा ने जब इस सेवा केंद्र को, हम बहनों को, यहाँ की बहनों को निमित्त बनाया, तो ऑटोमेटिक सेवा भी आगे चल के आती रही। और इसके साथ साथ अनुभवों में, जैसे प्यारे बाबा से, अव्यक्त बाप दादा से कई बार सन्मुख मिलन मनाने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ, व्यक्तिगत वरदान प्राप्त करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो जब ब्राह्मण जीवन के अंदर, जैसे आप परिवारों में रहते हैं तो आपके जीवन में भी उतार चढ़ाव आते हैं, ऐसे सेवाओं में रहते हुए हम बहनों के सामने भी कई बार उतार चढ़ाव की बातें आती हैं। लेकिन ये देखा कि जो बाबा ने वरदान दिए, जैसे ही उन वरदानों को स्मृति में लाते तो एकदम समस्या ऐसे समाप्त हो जाती, और अंदर में इतनी एनर्जी भर जाती कि ये समझ नहीं आता कि कैसे जो है बाबा के वरदान भी हमारे को ताकत देते हुए ईश्वरीय सेवाओं को करने में स्वतः ही सहयोग देते रहते हैं। तो इस प्रकार से प्यारे बाबा से जब पहली बार मेडिटेशन हॉल में, जैसे बताया कि छोटी आयु में जैसे ही इस लाइन में आ गए थे और बाबा ने सेवाओं के क्षेत्र में लगातार बढ़ाते रहे, तो उसी संदर्भ में ही जब पहली बार ही बाबा से मिलने मेडिटेशन हॉल में वरदान मिला बाबा से, तो बाबा ने ये वरदान दिया कि बच्ची विश्व महाराजन बनने आई हो। तो समझ ही नहीं आया कि भाई विश्व महाराजन कौन होता है, क्या होता है, कैसे बनना होता है, कुछ भी पता नहीं। बस स्मृति में उतर गया कि बाबा ने ये वरदान दिया है तो भाई इसका कुछ मतलब होगा। फिर जैसे आगे बढ़े इस मार्ग में, तो थोड़ा सा बचपन के अंदर कोई डर का संस्कार शायद पिछले जन्म का ऐसे घर कर गया था कि वो निकलता ही नहीं था। तो जब मैं मधुबन में 2 महीने छोटी एज में ही सेवाओं के अंदर रही थी, तो जैसे
आदरणीय भ्राता सूरज भाई जी के क्लासों को उस समय भी सुनते थे और उनको जैसे अपनी इस बात के बारे में बताया था, तो कहा बहन जी आप जब बाबा से मिलोगे ना, अव्यक्त बाबा से, उस समय उनको बताना ये। तो जब ओम शांति भवन में प्यारे बाबा से मिलन हुआ, तो मैंने हिम्मत करके बाबा के सामने अपनी ये बात रखी कि ना जाने मुझे डर क्यों लगता है। तो फिर बाबा ने कहा बच्ची सब ठीक हो जाएगा। तो बस जैसे बाबा का ये वरदान मिला, तो उसके बाद इतनी अंदर के अंदर मेरी हिम्मत बढ़ गई कि कुछ भी, चाहे रात्रि के सपनों में या कैसे ऐसे लगता कोई गला दबा रहा है, कभी कुछ महसूस होता, लेकिन मैं उठ के बैठ जाती थी और यही सोचती कि बाबा ने वरदान दिया है ना, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो सचमुच ठीक होते होते इतना बाबा ने इस क्षेत्र में अनुभवी बना दिया कि आज की डेट में किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन लेकर के, चाहे ज्ञान से संबंधित हो, चाहे प्रैक्टिकल लाइफ से संबंधित हो, उसका जवाब अनुभव के साथ बाबा इतना अच्छा दिलवाता है कि आपको क्या बताएं कि बाबा के वरदान कैसे कार्य करते हैं। फिर एक बार प्यारे बाबा का वरदान मिला कि बच्ची बाप समान बनने के उमंग उत्साह में आगे बढ़ती जा रही हो, लेकिन ध्यान रखना कि संकल्प और कर्म बाप समान है या नहीं है। तो ऐसे वरदान को जब जब जैसे कोई तकलीफ लगती और याद करते तो इतना रिलैक्स हो जाते। इसके साथ साथ जो है, जब भी हम टीचर बहनों ने ये महसूस किया, और भी बहनों के मैं ऐसे अनुभव सुनती कि जब कोई ऐसी तकलीफ होती तो दादियां सोपन में आ जाती, और जैसे वो सोपन में आ जाती तो दूसरे दिन जैसे वो समस्या रहती ही नहीं। तो इस प्रकार से प्यारे बाबा का ज्ञान तो पूरा पूरा हमें सहयोग देता ही है, अनुभवी बनने में भी और औरों को भी अनुभवी बनाने में भी। कई बार जब हम किसी की बात जाने बिना, सुने बिना ही कोर्स कराते हुए, ज्ञान सुनाते हुए उनकी दिल की बातें कर देते, तो उनको ऐसे लगता कि इनको हमारी बातों को किसने इनको आकर के बताया, तो हमें तो कोई बताता नहीं है। लेकिन बाबा सबकी बातें सुनवाता सुनवाता ऐसा अनुभवी बना देता है कि सामने वाला व्यक्ति अपनी बात कहे या ना कहे, लेकिन उसके मन की बात बाबा जैसे मुख से कहलवा देता। तो ये भी अनुभव बहुत बार किया। और थॉट की टेलीपैथी होती है, ये भी अनुभव किया, जैसे प्रैक्टिकल कि आज जो ये सेवा का मौका मिला तो ये थॉट टेलीपैथी कर गए ना कि भाई जो है इस प्रकार की जूम मीटिंग में मेरे ख्याल से मैं पहली बार ही ये अपना इस प्रकार का अनुभव आप सबके सामने शेयर कर रही हूँ, क्योंकि अभी तक हम सब सेवाओं में इतना व्यस्त रहते कि कभी किसी से इस प्रकार के अनुभवों का आपस में शेयरिंग नहीं हो पाती। होती है तो कभी सेवाओं की, लेकिन जैसे बचपन से लेकर इस ज्ञान मार्ग में आना, क्या क्या अनुभव होना, ऐसी शेयरिंग जो है आज पहली बार आप सबसे कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है अपने बचपन से लेकर के ज्ञान मार्ग में आने तक की इस रूहानी जीवन यात्रा के अंदर अनेक बाबा ने सेवाओं में सहयोगी भी बनाया, अनेक प्रकार के दृश्य दिखाए, और एक अतीन्द्रिय सुख की अनुभूतियों में ही जैसे ये अब तक का 40 वर्षों का ईश्वरीय जीवन, समर्पित जीवन बीता है। और अभी तो जैसे अनुभवों का क्या बोलो, डोम बन जाते हैं ना, तो अति इंद्रिय सुख बेहद अनहद जिसको कहो है, वो दिव्य प्रकाश, दिव्य रोशनी की अनुभूति लगातार होते रहना, ऐसा सुखद अनुभव होता रहता है। और मन करता है, जैसे भक्ति में तो कहते कि हनुमान जी ने अपना सीना चीर के दिखाया है तस्वीर को, वो तो भक्ति मार्ग की बातें, लेकिन बाबा ने हम बच्चों के रोम रोम में अति इंद्रिय सुख का ऐसा प्रवाह भर दिया है कि बस ऐसे लगता है कि कैसे सामने वाले को हम बाबा की
प्रत्यक्षता का अनुभव कराएं कि कैसे भगवान भाग्य बांट रहा है, लेने वाला ले देने वाला दे रहा है, देने वाला कोई कमी नहीं कर रहा, लेकिन लेने वाले की ओर से ही कमी है। जैसे आप देखेंगे जब सूर्य निकला हुआ है तो उसकी रोशनी सबके लिए है, जब कोई फल का सीजन है तो वो सबके लिए ही अवेलेबल है। तो इसी प्रकार से इस समय प्यारे बाबा की रहमत, कृपा, दुआएं, आशीर्वाद, ब्लेसिंग, एनर्जी, शक्तियां, ज्ञान की गहराई, सब कुछ ऐसे बरसात की तरह बरस रहा है कि जो भी उसका अनुभव करना चाहे, अपने आप को फुलफिल करना चाहे, उसमें कोई कमी ही नहीं रहेगी दिनों दिन। और लॉकडाउन के दिनों में तो ईश्वरीय सेवाओं का और ही अधिक व्यस्त भी कर दिया, लेकिन साथ साथ लाइट भी रखा। लाइट किस लिए कहते, क्योंकि कहीं आना जाना तो होता नहीं था। और व्यस्तता किस प्रकार से कि योग तपस्या बढ़ गई। अब जब योग तपस्या बढ़ गई तो बाबा के और भी बड़े गहरे जो है अनुभव होने लगे, जो कि कभी मौका मिलेगा तो सुनाएंगे आपको। लेकिन विशेष बात ये रही कि जब ये लॉकडाउन के दिनों में भाई बहनों का आना कम हो गया, मुरली की क्लासें कम हो गई, तो सबकी ओर से ये बात हमारे पास आने लगी कि दीदी आप लोग हमारे लिए कुछ करो, आप लोग कुछ करो। तो ऐसे हमने भी फिर सेवा केंद्र पर मुरली सुनाने के लिए जूम मीटिंग स्टार्ट की, लेकिन वो इतनी सफल नहीं रही। फिर वेबिनार किया, उसमें भी थोड़ी दिक्कतें आने लगी। फिर यूट्यूब से जब शुरू किया ज्ञान जंकार नाम से, तो सच बताती हूँ आपको कि हम लोगों को कोई भी इन बातों का, ऑनलाइन की बातों का कोई अनुभव नहीं, और कोई सपने में भी नहीं कि इस प्रकार की सेवा कोई बाबा करवाएगा। लेकिन करन करावन हार शिव बाबा, और कैसे निमित्त बना करके लॉकडाउन से उस मुरली सुनवाने की और समय प्रति समय जैसे सेवा केंद्रों पर हर त्योहार पर प्रोग्राम होते हैं, तो वो सब करवाने का इतना सुंदर अनुभव बाबा ने करवाया। उससे हम लोग इतने व्यस्त हो गए कि हमें एक दिन भी ऐसा नहीं लगा कि हम कोई फ्री बैठे हैं या बाबा हमसे सेवा नहीं करा रहा है। एक और मनसा सेवा, सकाश देने की सेवा, वो भी तीव्र गति से चल रही, और दूसरी ओर साथ साथ ये ऑनलाइन की जो सेवा है ये भी होने लगी। तो इससे ऐसा लगा, ऑनलाइन सेवा जब शुरू की तो उस समय अंदर में ये संतुष्टि आती थी कि जब हम क्लास कराते हैं तो हमारे सामने कितने बैठे होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 200 बैठे होंगे, 150 बैठे होंगे, 400 बैठे होंगे। तो इस सेवा से भी तो इतने लोग सुनेंगे, तो वो सेवा हो गई अपने आप। तो इस प्रकार से जब ये संतुष्टि आ गई कि बाहरी रूप से चाहे हम सेवा पर नहीं गए, लेकिन अंदर बैठे हुए जो ये ऑनलाइन का सिस्टम बाबा ने शुरू करवाया हम बहनों से, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और जिस चीज का अनुभव नहीं था, शायद आर्ट एंड कल्चर विंग में इस चीज की भी जरूरत होगी, इसलिए बाबा ने जो है इस सेवा को भी प्रारंभ करने का सौभाग्य दिया। तो प्यारे बाबा का कितना ना तहे दिल से, रोम रोम से पुलकित होकर के शुक्रिया अदा करें, जो इतनी करोड़ों मनुष्य आत्माओं में से हम सबको चुन करके अपनी गोद का बालक बनाया। ना सिर्फ वो हमको पढ़ाई पढ़ा रहे, लेकिन हमारे को सब खजाने दे करके, खजानों के अनुभवी बना करके, खजानों को जमा करवा करके, और उस खजानों के द्वारा सेवा भी रोज हमसे करवा रहे हैं। तो बाबा कल्याणकारी हैं, ये तो हम नयों को कहते आते थे, लेकिन लॉकडाउन के दिनों में सचमुच अनुभवों का खजाना बढ़ जाना, तो ये कल्याण की बात तो हम सबके लिए हुई है। शायद आप सब भी इस बात को मानते ही होंगे कि ये लॉकडाउन का समय तो और कोरोना काल का समय तो हम सबको बाबा के इतने समीप ले आया, ईश्वरीय परिवार के इतने समीप ले आया। अभी जब
31 दिसंबर को प्यारे बाबा की मधुबन में मुरली थी, उस समय जब जाना हुआ तो वहां का वातावरण देख करके ऐसे लगा कि सचमुच हम तो स्वर्ग में आ गए हैं। पहले तो हम लौकिक दुनिया के जो भाई बहन मधुबन में जाते तो वो कहते धरती का स्वर्ग है तो माउंट आबू है, लेकिन इस बार की जो वहां की फीलिंग रही, इतना पावरफुल योग का वातावरण और इतना सब जैसे वरिष्ठ भाई बहन, ऐसे लगा जैसे हमको वो बस हमारे स्वागत के लिए, हमें कुछ देने के लिए, हमें कुछ समझाने के लिए, जैसे हमारे लिए ही हैं सिर्फ। कोई टाइम होता था जब बड़ी दादियों के पास हम जाती थी बहनें, टीचर बहनें जाते थे, उनसे इतना कुछ लूट करके ले आते थे, झोलियां भर के ले आते थे, लेकिन समय अंतराल में जब ईश्वरीय सेवाओं की वृद्धि हो गई तो इतना जो है नजदीक रहने का, समय मिलने का होता नहीं था। सिर्फ जब बठियां हमारी चलती उन दिनों में तो फिर भी समीपता मिलती थी उनकी, लेकिन बाद के दिनों में तो थोड़ी वो कम हो गई। और अब जबकि ये इस समय गए तो ऐसे लगा जैसे वो पुराने दिन फिर से लौट आए हैं। आदि वाले दिन, शुरुआत के दिन जो मधुबन में जाकर के बड़ों का स्नेह प्यार लूटते, शिक्षाओं को सुनते, ज्ञान रत्नों से झोली भरते, उनकी समीपता का अनुभव करते, वो सब जैसे अब अंत में थोड़े, क्योंकि वहां पर थे ही बहुत थोड़े से, तो उसमें जैसे मौका मिल गया बड़ों से लेने का। तो सचमुच ऐसे लगा कि तपस्वी जीवन जो हमारा है वो मधुबन में इतने ऐसे क्रिटिकल टाइम में पहुंच करके जो अनुभवों के खजाने मिले तो सफल हो गया। तपस्या हमारी जो हमने कोरोना काल में की सेंटरों पर रह करके, तो वो हमारी सफल हो गई जब बड़ों की समीपता का अनुभव वहां जाकर के हुआ। तो इस प्रकार से अनुभव तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन क्योंकि आपका समय अब पूरा होने जा रहा है तो इसलिए जैसे जैसे आगे मौका मिलेगा तो जरूर सुनाएंगे आपको। जो जो याद आता जा रहा था वो मैं आपको सुनाती चली गई। कोई ऐसा तैयारी के साथ नहीं सुनाया, लेकिन जो ओरिजिनल जैसे अंदर जो निकल निकल करके आ रहा वही आपको सारा सुना रहे हैं। तो इसलिए प्यारे बाबा का भी बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबका भी बहुत शुक्रिया जो आपने इस प्रकार की सेवा करने का मौका दिया। ओम शांति। बहुत अच्छा दीदी जी, बाकी समय तो अभी भी है, आप सुनाना चाहे सुना सकते हैं। बाकी परम कलाकार ने आपको कलाकारों की सेवा के निमित्त कैसे बनाया, ये दास्तान आज आपके ही मुखारबिन से सुनने का सुनहरा अवसर हमें प्राप्त हुआ और कितना आपको उमंग उत्साह है ये भी महसूस था हमें हो रही है। फिर भी मैं अभी कहूँगा कि जैसे क्योंकि सारी विंग्स जो है वो विंग्स की रचना हमारे संकल्प जो पहले हमारा उठा वो जगदीश भाई का है, ब्रदर जगदीश भाई का, और क्योंकि आप दिल्ली में ही है तो आपके काफी नजदीकी संबंध रहा जगदीश भाई से भी, तो अगर आपको कोई ऐसी एक दो बातें याद पड़ती है जो उदाहरणीय है तो वो भी आप जरूर शेयर कर सकते हैं। और एक दूसरी बात कहना चाहूंगा, क्योंकि आज का समय जो है वो थोड़ा चेंज हो गया, वो दिन अलग थे, इतनी सारी दादियां थी, उनका प्यार उनकी पालना में पलते थे। आज हम जब मधुबन जाते हैं नजारा थोड़ा सा अलग हो रहा है, तो वो आपके मन में क्या भावनाएं, क्या फीलिंग आती है, ये दोनों बातों पे थोड़ा प्रकाश डालें। हाँ जी, जब हम टीचर्स बहनों का ट्रांसफर हुआ था तो मुझे 2 महीने शक्ति नगर सेवा केंद्र में रहने का मौका मिला जहां भ्राता जगदीश जी रहते थे। तो वहां पर उनके नजदीक रह कर के जब रात्रि को वो हमें मुरली सुनाते थे, एक बार जो है हम बहनों में से कोई ना कोई बहन मुरली पढ़ती थी और भाई साहब उस मुरली को सुनते हुए और उसमें से जो गहरी बातें होती थी वो भी हमें सुनाते थे। और फिर मुरली सुनते सुनाते हुए वो कोई ना कोई ऐसी बात कहते थे जिससे हम बहनों के चेहरे पर ना सिर्फ मुस्कुराहट, ना सिर्फ खुशी, लेकिन ऐसी हंसी जो बिल्कुल सारा दिन की थकावट को
जैसे समाप्त कर देती थी। तो इतना वो हमको खुश कर देते थे रात्रि को सोने से पहले। और दूसरा उनकी विशेषता जो समय की पाबंदी, टाइम के वो बहुत ज़्यादा पाबंद थे। जैसे अमृत वेले 3 बजे जग कर के वो स्वयं ही पहले क्लासरूम में बैठते थे और हम बहनों को सामने गद्दी पर बिठा कर के और कहते थे कि योग करवाओ। सिर्फ वो स्वयं बैठे होते थे या 2-3 जो सेंटर पर रहने वाली बहनें, और उस समय का जो अनुभव उनके साथ बैठ कर के योग करने का लगता था, तो मेरे को ध्यान आता है शुरू-शुरू में हम पांडव भवन में जो हिस्ट्री हॉल है, जब दादियाँ, बड़ी दादियाँ वहाँ बैठ कर के सवेरे अमृत वेले योग करती थी और उनके साथ हम बहनें भी बैठ कर के योग करते थे। और उसके बाद जैसे हम अपने सेंटर पर आकर के क्लास करने वालों के साथ योग करते थे, तो वो पावर का, एनर्जी का इतना डिफरेंस हमको लगता था कि दादियों के साथ करने में एनर्जी लेवल और भाई-बहनों के साथ करने में बहुत फ़र्क महसूस होता था। 0 और 100 का अंतर ही समझ लो, इतनी जो है स्थान और जो व्यक्ति करने वाले साथ उनकी एनर्जी का। तो जब वहाँ पर सवेरे करते थे तो वही मधुबन वाली फीलिंग वहाँ पर भी होती थी, खूब एनर्जी लेवल हाई फील होता था जब भाई साहब के साथ अमृत वेले 3 बजे बैठ कर के योग करते थे। दूसरा, सेवाओं के लिए भाई साहब इतने एक्यूरेट थे कि जैसे सेवा केंद्र पर जो भी घर परिवार से आते थे जब, और अगर हम बहनों को थोड़ी भी देर हो जाती, मान लो 5 मिनट की भी देरी हो जाती, तो वो समझाते थे कि देखो इनका समय बहुत वैल्यूएबल है, ये ना जाने कैसे-कैसे घर की सब बातों को एक किनारे रखकर और बाबा के घर में आते हैं, तो इसलिए आप बहनों ने इनकी पूरी-पूरी सेवा करनी है। तो इस तरह से जब वो समझाते थे तो हमारा भी फिर ध्यान रहता था कि भई जैसे ही कोई आया है तो सारे कार्य छोड़ कर के पहले उसको ही अटेंड करना है। तो इस तरह से सेवाओं के प्रति जागरूकता वो दिखाते थे, सिखाते थे। और एक मुरली से प्यार, मुरली की गहराई में जाना, वो भी उन्होंने सिखाया। और जैसे खाने-पीने का समय, भोग बनाने का भी, उस सब में भी वो काफ़ी एक्यूरेट रहते थे और एक्यूरेसी हमको सिखाते थे। तो ऐसे तो उनके जीवन के तो और तो बहुत सारे हैं, किताबों में हम सब ने पढ़ा हुआ है, लेकिन प्रैक्टिकल में जो उनके समीप रह कर के महसूस किया था, इतना उनके चेहरे का तेज और ओज महसूस होता था। कुछ एक व्यक्तित्व का ही यज्ञ के अंदर इस प्रकार की समीपता का अनुभव किया हुआ है हमने। जैसे जो हमारी दादियाँ हैं सारी, उनका तो होता ही था, लेकिन उसके बाद जैसे भाई साहब का, जैसे शीलू दीदी का भी हमने, सूर्य भाई जी का, ऐसे इन आत्माओं के नज़दीक बैठ कर के इतना तेज का एहसास होता था। जैसे कहते हैं ना, जब बाबा के सामने जो भी जाता था तो एकदम अशरीरी हो जाता था। तो ऐसे ही कुछ अशरीरीपन की अवस्था का बड़ों के नज़दीक बैठ कर के विशेष अनुभव होता था। ये विशेष जैसे जगदीश भाई जी के साथ तो बहुत ही ज़्यादा होता था। और वो इतने सरल चित्त थे, जैसे एक बार ऐसे ही मुख से निकल गया, भई इतने दिन हो गए सेवा केंद्र पर आए हुए, लेकिन बाहर हम कहीं यूथ एज थी, तो लगता था कि थोड़ा बाहर जाएँ। तो उनके पास जब ये बात पहुँच गई तो कहा, आप कहाँ चलना चाहते हो? तो हमने कहा, आप जहाँ भी ले चलो। तो फिर वो एक पार्क में लेकर के गए, खूब जैसे चाँदनी सी रोशनी फैली हुई थी। तो पूछा, आप अब क्या चाहते हो? तो हमने कहा, आप अपना प्रैक्टिकल अनुभव सुनाओ, क्योंकि उन दिनों में सबके अनुभव सुन-सुन के ही हम सब जो है बाबा के नज़दीक का अनुभव करते थे। योग का कोई इतना नहीं होता था, लेकिन बाबा के जीवन चरित्र ही वरिष्ठ भाई-बहन ऐसा सुनाते थे कि जैसे लगता था बाबा अंग-संग हैं। तो उन्होंने जब अपना जो अनुभव सुनाया, 1 डेढ़ घंटा कहाँ गया उस चाँदनी रात के अंदर मालूम ही नहीं चला। और इसके साथ-साथ भाई साहब कभी-कभी गीत भी
बहुत अच्छा सुनाते थे, तो वो भी बहुत अच्छा लगता था। तो ऐसे 2 महीने वहां पर सेवा में उनके समीप के ऐसे लगे जैसे 2 महीने 2 दिन में निकले हों। और इसके साथ साथ जो आपने मधुबन का लॉकडाउन के दिनों का सेवाओं का जो ये पूछा, तो ये तो पहले ही बताया आपको कि इस बार की जो अनुभूति थी, ऐसे लग रहा था जैसे जो शुरुआत में हम बाबा के घर में जैसे नए-नए गए थे तो सब ध्यान देते थे और हर प्रकार से सब संतुष्ट करने की, फुलफिल करने की कोशिश करते थे और वो महसूस होती थी। तो इस बार जैसे बिना कोई संकल्प रखे ही आगे-आगे बाबा स्वयं ही हमारे चल कर के और हमारी सब बातों को, विचारों को, सबको स्वयं ही पूरा कर रहे हों, ऐसा लग रहा था। और फिर जब अपनी आर्ट एंड कल्चर विंग की जो नई सीडी बनी और अचानक जब कुसुम दीदी का चंद्रपुर से फ़ोन आया कि आप वहाँ पर हो, तो आपने सतीश भाई जी के साथ मुन्नी बहन के पास जाना है और इस प्रोग्राम के अंदर आपने आगे आना है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि बाबा ये अचानक में हमारे को कैसे सेवा की लॉटरी दे रहा है। तो जब से कुसुम बहन जी ने कहा, तब से जैसे और खुशी के उमंग उत्साह के पंख निकल आए कि बाबा तो यहाँ भी सेवा करवा रहा है। तो जैसे स्टेज पर जब चल रहा था वो प्रोग्राम, और उसके बाद भी जो इतना नशा खुशी का अनुभव होता रहा, रोम-रोम पुलकित होता रहा, मैं आपको बता नहीं सकती कि ये जो अचानक की लॉटरी मिली हमें, वो शायद बाबा की, यही कहेंगे कि जो लॉकडाउन के दिनों में जो ये ऑनलाइन की सेवा शुरू की, शायद उसी का ही फल बाबा ने दिया हो कि क्योंकि जो स्टेज पर बाबा के आने पर मेडिटेशन हॉल की स्टेज से लेकर ओम शांति भवन की स्टेज से लेकर शांति वन की स्टेज पर जो सन्मुख बाबा से ब्लेसिंग के अनुभव, टीचर्स को जो दृष्टि मिलती रही वो अनुभव, और जब वीआईपी की सेवा करके एनएचपीसी के सीएमडी को बाबा के सामने ले गई थी और बाबा ने स्वयं कहा कि बच्ची का बहुत थैंक्स, तो ऐसा लगा कि क्या आपको बताएं उस समय का वर्णन। तो वही सेम चीजें सारी इकट्ठी ही जैसे इस एक विजिट के अंदर हमको महसूस हुई प्यारे बाबा की ओर से गिफ्ट के रूप में। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा, शुक्रिया दीदी जी आपका। आपने बहुत दिल से सब बातों को शेयर किया। तो आपने लॉटरी की बात कही कि आपको लॉटरी लगी, तो आपको तो दादियों को भी गीत सुनाने की लॉटरी लगी, आपको ये भी अभी जो सीडी तैयार हुई उसके इनॉग्रेशन की भी आपको लॉटरी लगी। लेकिन ऑन बिहाफ ऑफ दिस वडोदरा फैमिली हम भी एक लॉटरी आपसे चाहते हैं। आपको तो खूब लॉटरियां लगी है, आज एक लॉटरी हम भी आपसे चाहते हैं। तो शुरू में जैसे आपने कहा कि पहली बार ही जब आप दादी को मिले आपने गीत सुनाया, हर बार सुनाते रहे, दादी खुद फरमाइश आपसे करती रही। अव्यक्त बाबा के सामने भी मैंने गाया हुआ है। जब मैं 2 महीने की सेवा में वहां पर रही थी तो ये लोहड़ी का त्योहार आया था। तो उस समय उस त्योहार पर जो है नारियल को कटिंग करके उसमें ड्राई फ्रूट की मालाएं डालकर 13 थाल में रख करके बाबा के सामने रखी थी और एक ग्रीटिंग कार्ड पर लिख करके दिया कि अंगुली काट के कलम बनाई, आंसू भरी दवात, अब तक जो गलतियां कर दी हों कर देना बाबा माफ। तो जैसे ही बाबा ने ये पढ़ा तो बाबा एकदम मुस्कुराने लगे और हमें लगा कि हमारी सारी अब तक की पिछले जन्मों की, इस जन्म की जो भी है, बाबा ने अवश्य माफ कर दी होंगी। और उसके साथ साथ उस समय भी प्यारे बाबा के आगे जो है गीत गाया था, वो भी जैसे संगम युग पर एक विशेष ड्रामा के पार्ट के अंदर विशेष नूंद हो गई थी। तो वो गीत भी कभी सुनाएंगे फिर। इस संदर्भ में मैं 2 लाइन कहूंगा दीदी इस वक्त आपको कि दीदी दादी को खूब सुनाया, दीदी दादी को खूब सुनाया, हमें भी एक गीत सुना दो ना। दीदी दादी को खूब सुनाया, हमें भी एक गीत सुना दो ना।
यह परिवार भी प्यारा है, यह परिवार भी प्यारा है, इस परिवार की भी प्यास बुझा दो ना। हम भी चाहते हैं आपकी तरह खूब सेवा करना, हमें भी भरपूर कर दो ना। दीदी दादी को खूब सुनाया, हमें भी एक गीत सुना दो ना। तो एक गीत आप हमें सुना दो, इस सभा को, इस परिवार को सुना दो। और साथ साथ मुझे ये भी खुशी है, लेट ही सही लेकिन कुछ वजह से लेट होगा, हमारी चंपा बहन भी हाजिर है इस बगिया की जो निमित्त माली है। आप जानते ही होंगे हमारे आदरणीय चंपा बहन और डॉक्टर जयंत भाई, गुजरात का एकमात्र ये सेवा केंद्र है कारेली बाग जो युगल के द्वारा चलता है। तो साकार ब्रह्मा बाबा ने आपको गांधर्व विवाह करवाया। तो चंपा बहन आप इंटरनेट की वजह ओम शांति। ओम शांति। बहन जी ओम शांति। हाँ जी चंपा बहन आज जी हमारा ओम नहीं शांति। चल रहा है, वो हाँ जी। कंप्यूटर में नहीं चल रहा है तो इसमें किया है, मोबाइल में। हाँ जी हाँ जी। तो पूनम बहन आपका अनुभव तो बहुत बहुत सुना, और आपके गीत भी आपने बनाए, और वो संगम युग वाला गाड़ी वाला गीत तो हम बहुतों को सुनाते हैं। आपने जो अच्छा गाड़ी आपको का स्मृति है, बच्चों क्योंकि का। मैं डॉक्टर साहब को जानती हूँ, हर प्रोग्राम में हम देखते थे मधुबन में, क्योंकि लगभग कॉन्फ्रेंस में मैं पार्टिसिपेट करने आती थी, कोई ना कोई गेस्ट लेकर के आते थे। तो डॉक्टर साहब को भी देखा हमने प्रोग्रामों में, उनका भी कुछ ना कुछ स्पीच रहती थी, इसलिए अटेंशन जाता था उन पर। जी। और बच्चों का प्रोग्राम तो बहुत अटेंड किया, आपका भी बहुत सुना। और अभी मिन्नेस भाई बोल रहे हैं ना, आप गीत सुना दो एक, हम सभी को भी एक सुना दो। हाँ हम दो लाइनें सुना देती हूँ, दो लाइनें सुना देती हूँ जो बाबा के सामने गाई। जी। अव्यक्त बाप दादा संगम में कितना प्यारा, तुझसे मिलन हमारा, तुझसे मिलन हमारा। पांडवों के तुम हो रक्षक, कन्याओं के कन्हैया, हम सब के तुम हो स्वामी, और बंसी के बजैया। मधुबन में तुमसे खेले, मधुबन में तुमसे खेले, मौसम था कितना प्यारा, तुमसे मिलन हमारा, तुमसे मिलन हमारा। ओम शांति। हाँ बहुत अच्छा। बस तो इस गीत के आधार से तो यही कहेंगे कि वो दिन भी कितने प्यारे थे, ये दिन भी कितने प्यारे हैं। तभी बाबा साथ हमारे थे, अभी बाबा साथ हमारे हैं। तो दीदी अब पूरा करते हैं, 2 मिनट आप सभी को दृष्टि दीजिए, गैलरी व्यू करेंगे, आपको सब दिखाई पड़ेंगे, आप सबको दृष्टि दीजिए। 2 मिनट बाबा की याद में बैठते हैं, फिर आज की सभा को हम पूरा करेंगे। आज आपने इतना समय दिया, इतनी मीठी मीठी बातें सुनाई, पुरानी बातों को याद दिलाया, इसलिए बहुत बहुत आपका हम धन्यवाद करते हैं। आपको बताते हुए दीदी खुशी होती है, इस सभा में इस वक्त आपको कोई अमेरिका से सुन रहा है, कोई कनाडा से सुन रहा है, कोई इटली वाले भी इसमें जुड़े हुए हैं, तो कोई कलकत्ता से है, तो कोई बेंगलोर से है, तो कोई महाराष्ट्र से है, तो कोई अन्य स्थानों से भी है। और यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोग इस वक्त आपको सुन रहे थे, तो सुनने वाले सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए 2 मिनट बाबा की याद में भी बैठते हैं। वो दिन कितने